हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज मैं जा रही हूँ ऐठान गांव में, कपकोट भराड़ी। तो आइए ले चलते हैं आपको ऐठान गांव, कपकोट भराड़ी। और वहाँ पे हो रहा है सुंदर सा भागवत, और वहाँ का आपको दृश्य दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहना मेरे वीडियो में। नमस्कार। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जाओ जाओ, अंकल जी अभी बता देंगे तुमको। हैं? चलते फिर हैं। बाय बाय। ठीक है, पापा कर देंगे वैसे। हाँ, तो दिया से आगो तुम। ये है गाइस भराड़ी मार्केट। हाँ, अब हम जा रहे हैं मंदिर की वो, जहाँ भागवत हो रहा है। ये सामने दिख रहा है मंदिर। तो गाइस हम पहुँच गए हैं जय हो मंदिर। भंडार जी मत्था टेकते हुए और मंदिर में जाते हुए हम सभी यहाँ पे जय माता दी बोलते हुए हम मंदिर प्रांगण में गए और माता के दर्शन किए हमने। इतनी सुंदर माता के हमने देवी के दर्शन किए। उनकी लड़की से शादी हुई और उनके बच्चे की शादी होगी। मंदिर चारों ओर से सजा था। फिर गए हम अपने रिश्तेदारों के वहाँ हमने चाय पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। दोस्तों यहाँ पे चाय पानी करके और थोड़ी देर आराम करके फिर गए हम भागवत कथा सुनने के लिए। तो यहाँ से हम विदा हो चुके हैं। अब जा रही हूँ मंदिर को। ये देखिए दोस्तों मंदिर का सुंदर नज़ारा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं। पहुँचे हैं दोबारा मंदिर प्रांगण में। और यहाँ सभी भक्त लोग पहुँचने वाले हैं और सभी भक्त लोग सुंदर कथा सुनने के लिए आए हैं। और वहाँ चले हैं कीर्तन भजन। और जब तक व्यास जी नहीं पधारे हैं तब तक हम यहाँ पे कीर्तन भजन गा रहे हैं भक्त लोग। और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे यहाँ पे व्यास जी महाराज। मंदिर का नज़ारा देखते रहिए आगे। इतना सुंदर नज़ारा पहली बार देखा ऐठान गांव में। सभी भक्त लोग कीर्तन करते हुए महाराज जी के स्वागत के लिए अभी थोड़ी देर में भजन कीर्तन जारी रखेंगे।
के साथ उम्मीद है यहाँ पर हो जाएगी कथा शुरू। अभी हो रहा है व्यास जी महाराज का इंतजार। सभी भक्तजन और यहाँ पे पधार चुके हैं हमारे व्यास जी महाराज सुंदर कथा सुनाने के लिए। मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए प्रणाम करते हुए देवी माँ को सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए व्यास जी अपने कथा सुनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। सुंदर श्लोक के साथ सुनिए सुंदर कथा व्यास जी महाराज के मुख से। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवि सर्वकविशरोधस्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर द्रोण बिंब फला मुखाधर बिंब नेत्रा कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां। रन्ध्राणुवैरुणसुतया पूर्यन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिकीम्। या कुल्ले तुषारे हार धवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या बीना वरदंड मणित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रबुदित वंदितैव सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निषेजाध्यापहा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तुभ्यं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नित्यप्रति की भांति हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा न्यायिनामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा दुःखं प्रयाणं निलये निधेय नामानि विश्वो प्रवदन्ति अव्या कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा निश्चितं तन्मयता भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण सदैवं पद सुन्दराणि नामानि यस्य मनोहराणि कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ठीक इसी प्रकार से भक्त अपने भगवान में समावेश हो जाता है, भगवान नारायण अपने भक्त में समावेश हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति की जो पराकाष्ठा है सबसे बढ़कर, सबसे चढ़कर और सबसे सर्वोपरि है। एक बार जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। से गुप्त दान कहा जाता है। संसार में गुप्त दान की महिमा बड़ी विचित्र है। ये गुप्त दान है और जहां से भी ये गुप्त दान आया है, नारायण उस भंडार को सदैव भरना, और जितने भी मेरे भक्त बैठे हैं उन सभी के भंडार भरे रहे, सदैव आनंद होता रहे। इसी प्रकार से संतों का समागम होता रहे और यहाँ पर सभी आते रहे और जाते रहे, हरि नाम संकीर्तन होता ही रहे। एक बार जोर से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। को बुलाए भैया विश्वकर्मा, एक बहुत सुंदर महल होना चाहिए रसातल के अंदर। सुतल रूप में आया हूं और बामन रूप में आया हूं, इसलिए बामन दरवाजे का ही महल होना चाहिए। बलि को प्रवेश करा दिया महल के अंदर। बलि, इसके अंदर प्रवेश करो, इसमें रहो आराम से। बोले अच्छा तो एक काम कर बलि, अब मैं जा रहा हूं। बलि मन ही मन विचार कर रहा है, जाने की कह रही है, जा रहा हूं, देख मैं जा रहा हूं, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मांग ले। फिर उसने कह दिया
ब्रह्मन नारायण, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, न मांगना चाहता हूं। जो आपने दिया अपनी इच्छा से दिया है। मेरा तो जो कर्म है मैं उसे कर रहा हूं केवल। भगवान बोले फिर भी कुछ तो मांग ले। बार बार कहा तो बलि ने कहा जब बार बार प्रभु कहते तो कुछ मांग ही लो। वैसे मांगना ठीक नहीं होता, जो श्रद्धा के साथ मिलता है वही अमृत के समान होता है, जो मांगा वो विष के समान होता है। एक बार जो बलि बोला प्रभु देंगे आप? बोले बिल्कुल दूंगा। बोले देख लीजिए, आप विचार कर लीजिए कि इस महल के 52 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से निकल करके जाऊं उसी दरवाजे पर मुझे आपका दर्शन हो, बस मैं यही चाहता हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं। जय हो। आज भगवान नारायण बलि को छलने के लिए आए थे, आज स्वयं बलि ने छल दिया है। यस्मिन् वैरान वंदेना रूढ़ेन विबुधेतरा बहवो लेविरे सिद्धि यामु एकांत योगिनः। अगर कोई योगी, कोई भक्त तपस्या करता है तो परमात्मा से कभी कोई इच्छा नहीं करता है। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राधे। अब तो बलि के यहाँ बलि ने हाथ किया, माया ने हाथ को पकड़ लिया और जैसे ही हाथ को कह लिया रक्षा सूत्र किया। माया ने हाथ गयो है, बलि कस के बांध गयो है। माया ने हाथ गयो है, बलि कस के बांध गयो है। माया ने हाथ गयो है, बलि कस के बांध गयो है। माया ने हाथ गयो है, बलि कस के बांध गयो है। और माया से बड़ी अपार तेरा बड़ी दूर से आई। माया से बड़ी अपार तेरा बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई। यारे भैया तेरे द्वार कहना बड़ी दूर से आई। यारे भैया तेरे द्वार कहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, कहना बड़ी दूर से आई। यार बड़ी दूर से आई, कहना बड़ी दूर से आई। यारे भैया तेरे द्वार कहना बड़ी दूर से आई। यारे भैया तेरे द्वार कहना बड़ी दूर से आई। और लक्ष्मी ने भैया को खुश कर दिया, बलि खुश हो गया। बोला बाप मेरी बहन घूम आई राखी बंधन करने के लिए। अब जैसे ही खुश हुआ बलि, बलि ने कहा बहन तू एक काम कर, कुछ मांग ले। बहन ने कहा भैया क्या मांगू, तुम्हारी कृपा से सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए मुझे। आप मेरे भाई हैं, सदैव अपने भाव की दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखना, और यदि आप कहते हो तो मांग ले। जय हो। तू मांग कछू मेरी बहना, तेरे भैया काहे कहना। तू मांग कछू मेरी बहना, तेरे भैया काहे कहना। तू मांग कछू मेरी बहना, तेरे भैया काहे कहना। ओ भैया दे दो पहरेदार, कहना बड़ी दूर से आई। भैया दे दो
भैया तेरे बाल बहना बड़ी दूर से आई त्याग कर दिया। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राधे। प्रभु भगवान नारायण ऋषभ देव जी ने भगवान के स्वरूप है ऋषभ देव जी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रखते, किसी प्रकार की कोई इच्छा न रखे, वही परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। एक बार जोर से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कामास्तु महाभगवतो यदा भगवता बनतला परिपालनाय सचिंतस्तु तनु सन अनुशासन परपंचजनी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन महाराजा भरत बड़े ही बहुयज्ञ थे। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में जो भरत हैं ये सबसे बड़े पुत्र हैं। बताओ जैसे जल पीने के लिए गंडकी में प्रवेश करती है उसी समय उसने देखा कि एक सिंह आया दहाड़ लगा बड़ी जोर से। उसने डर की वजह से एकदम से जल में ही छलांग लगा आगे को। गर्भवती थी बेचारी, उसका गर्भ वहां स्खलन हो गया और जैसे ही गर्भ स्खलन हुआ हिरनी तो निकल करके बाहर चली गई, जंगल में जाकर के उसका प्राणांत हो गया। इधर भरत जी देख रहे थे, गंडकी नदी किनारे भजन कर रहे थे बैठे बैठे। उन्होंने देखा कहनी तो चली गई, कहीं ऐसा ना हो इस बालक का प्राणांत हो जाए, इसे बचा लूं। दौड़ करके जल में कूद गए। भजन मुद्रा छूट गई। अगर आप भजन में भी बैठे और आपके सामने दिख रहा है कि किसी के प्राण जाने वाले हैं, उस समय परमात्मा से प्रार्थना कर लो और दौड़ करके उसकी जीव के प्राणों को बचाओ। एक बार जोर से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। उसी समय भरत जी गए और उस हिरण के बालक को निकाल करके बाहर ले आए और बोले वाह, अरे मेरा कैसा सुंदर हिरण शावक है। तो कोई चिंता मत कर। भरत जी कहते आज से मैं तेरी रक्षा करूंगा। तेरी मां नहीं है ना, तेरी मां का तो प्राणांत हो गया, तेरा पिता भी नहीं है यहाँ, मैं ही तेरा पिता हूं, मैं ही तेरी मां हूं, मैं ही तेरी रक्षा करूंगा, मैं ही अब भरत जी महाराज उस हिरण शावक की सेवा में लग गए और जो भजन करते थे वो धीरे धीरे छूटने लगा। कैसी सुंदर बात है। अगर कोई सिद्ध होना चाहे इस संसार में कि मैं सिद्ध होकर के रहूंगा, मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, तो यंत्र तंत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। 2 कर्म बताए हैं, उनमें से एक किसी को अपना लीजिए। सबसे पहला है सेवा। यदि आपको सेवा करना आता है तो आप स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। और दूसरा है भजन। भजन भी कैसा कि हर पल हर क्षण उसी के ध्यान में ही बैठे रहो, तब जाके कहीं आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तंत्र मंत्र यंत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी की बलि देने की या कोई अन्य और कृत्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल दोनों में से एक साध लीजिए। या तो सेवा इतनी करो कि तुम्हारी सेवा का फल प्राप्त हो और तुम स्वयं सिद्ध हो जाओ, या भजन इतना करो कि स्वयं नारायण को, जैसे ध्रुव के लिए भगवान चल करके आए, इसी प्रकार से नारायण को तुम्हारे लिए आना पड़े। एक बार जोर से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज भरत जी हिरण शावक की सेवा में लगे। भरत जी जाते हैं जंगल में, भोर में पुष्प चुनने के लिए। हिरण शावक में जय श्री कृष्ण।
आज बैकुंठ स्वयं उतर करके इस धरा पर पृथ्वी पर आ गया है उत्तराखंड में। एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राधे। जय श्री राधे। माताओं, तो उनका स्वागत सम्मान तिलक और ऊपर से दक्षिणा भी साथ में दी जाती है। ये नियम हमारा आज का नहीं है, सदैव का है। एक बार जोर से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। संत के पास ही होती है। कागा से कोई हंस करेंगे, 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 कागा से कोई हंस करेंगे। मिट जाए उनको कागरी, सब चिड़ियाओं को बुला लिया। देखो, ये मेरा खेत नहीं है, ये तो भगवान का है। और तुम भी राम जी की हो, ये राम जी का है सब, हमारा इसमें कुछ नहीं है। ये सब राम जी का है और आपका है। खूब खाओ। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले खूब खाओ। उन्हें इस बात का कष्ट हुआ कि मैं यहां ना आता तो एक बेचारी क्यों भक्ति अपना पेट भर रही थी। अब भरत जी कहने लगे कि राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खौरी चिड़ैया भर भर दे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खौरी चिड़ैया भर भर दे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खौरी चिड़ैया भर भर दे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खौरी चिड़ैया भर भर दे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खौरी चिड़ैया भर भर दे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खौरी चिड़ैया भर भर दे। सुनो, ये खेत मेरा नहीं, ये राम जी का है। और फिर तुम भी राम जी की हो, राम जी की चिड़िया है, राम जी को एक खेत है, इसमें मेरा क्या जा रहा है। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खौरी चिड़ैया भर भर दे। हमने तो लगायो हर सोहेत, हमने तो लगायो हर सोहेत, खौरी चिड़ैया भर भर दे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खौरी चिड़ैया भर भर दे।
कुआं उसी के लिए खुदता है, एक दिन उसमें कुएं में उसी को गिरना पड़ता है। एक बार जोर से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसलिए कभी किसी का बुरा मत चाहो, कभी किसी को धोखा मत दो, कभी किसी के साथ दगा मत करो। आप तो ये समझ रहे हैं कि मैंने उसे धोखा दे दिया, जो आप सामने वाले को धोखा दे रहे हैं वो धोखा आपके साथ ही हो रहा है। एक बार जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अब जैसे ही भोर हुआ, अतः सिंधु सौवीर पते रघुवरस्य ब्रजत। चौकीदार होगा किसी जमाने में, देखो चौकीदार का काम होता है भीतर रहना, दरवाजे पे बैठे रहना और रखवाली करना। और जो वास्तव में राजा होता है, जैसा राम थे, राम रात्रि को निकला करते थे और रात्रि को नगर में घूम करके देखते थे कि कहीं कोई कष्ट में तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। तो राजा स्वयं अपने कंधे पर अपनी प्रजा का भार ढोता है, उसी को राजा होने का अधिकार है, वरना दूसरों को नहीं। एक बार जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। उसी समय राजा रघुगण पालकी से उतर के एकदम भरत जी के पैरों में गिर गए और साष्टांग दंडवत की। बोला प्रभु आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और भरत जी ने उसे ज्ञान का उपदेश कर दिया। राजन, राजा का कार्य है कि अपनी प्रजा में कभी किसी को कष्ट में न देखे, तू इनको कष्ट देता है, अरे अपना भार धुलवाता है। त्रायमाम, तेरे जैसे को तो राजा होने का कोई अधिकार ही नहीं है। आज राजा को ज्ञान मिल गया और राजा हाथ जोड़ करके भरत जी के पैरों में गिर गए। एक बार जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से बात साहब तुम्हारी, गरीबों से बात साहब तुम्हारी। कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो दूरी रहती अदालत तुम्हारी। और क्रोध अग्नि से तेज है तो कलंक काजल से काली। बताओ, जो क्रोध करता है प्राणी वो अपना ही नुकसान कराता है। अपने जीवन में एक बात का विशेष ध्यान रखो, मूल मंत्र ले लीजिए। जिस व्यक्ति ने केवल एक क्रोध को बस में कर लिया वो सब पर विजय प्राप्त कर सकता है। एक बार जोर से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। केवल एक मंत्र है, केवल आप अपने क्रोध को अपने बस में कर लीजिए, क्रोध को जीत लीजिए, फिर आप अपने जीवन का आनंद देखिए कि कितना आनंद आएगा। न घर में क्लेश, न बाहर क्लेश,
धन और यश बढ़ता ही चला जाएगा। एक बार जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज हिरण्यकशिपु सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, ताही वेद रागे राम ताही वेद रही, ताही वेद रागे राम ताही वेद रही, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, ताही वेद रागे राम ताही वेद रही, ताही वेद रागे राम ताही वेद रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, और ताही वेद रागे राम ताही वेद रही, ताही वेद रागे राम ताही वेद रही, सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, ताही वेद रागे राम ताही वेद रही, ताही वेद रागे राम ताही वेद रही, ताही वेद रागे राम ताही वेद रही। और जैसे इतना हुआ कि ये मानेगा नहीं, माताओं फिर सिपाहियों को बुलाया, जाओ इसे लेकर के जाओ और इसको बिगड़े हुए हाथी के सामने डाल दो। और जैसे ही आई बिगड़े हुए हाथी के सामने डालने की बात पकड़ करके ले गए, और जैसे ही हाथी के सामने ले गए तुरंत उसने गणेश जी का ध्यान किया। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पादम। गणेश जी का ध्यान करना आरंभ कर, और जैसे गणेश जी का ध्यान किया हाथी के सामने ले गए बालक को। अब जो हाथी है वो पीछे हट गए, बोले ये तो कोई हमारे प्रभु का ही भक्त है, इसे नहीं मारना। अब तो और भी ज्यादा क्रोध आ गया, बैठा देते। अब जैसे ही चारों तरफ से सजा करके प्रहलाद जी को गोद में बिठा दिया, उसी समय प्रहलाद जी ने पवन देव का ध्यान किया, 49 पवनों का, और ध्यान करने के बाद बोले प्रभु आप जल्दी आओ और इस तुंदा से मुझे बचाओ। और जैसे ही भगवान की कृपा हुई, ऐसा पवन चला, चक्रवात की हवा आई, जिसका एक नाम है तुलावत। और जैसे ही चक्रवात आया, जो होली के ऊपर जो कपड़ा है तुंदा के ऊपर, वो छूट करके प्रहलाद जी के ऊपर लिपट गया, वो जल करके धूल राख हो गई और प्रहलाद जी बच गए। दौड़ करके आए और अपने पिता के सामने आकर के बोले पिताजी जय राम जी की, जय राम जी की। अब जैसे जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब बोला हिरण्यकशिपु ये ऐसे नहीं माने, एक काम करो इसको गरम कराइए। अब खपे और बोले देख अब मैं तेरा प्राणांत करने वाला हूं। और उसी समय भगवान नरसिंह ने अपने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका पेट विदीर्ण कर दिया और उसका प्राणांत हो गया, उसका प्राणांत हो गया। अब जैसे प्राणांत हुआ, अब पहला तो पितृभक्त था, उसकी कोई पिता से शत्रु थोड़ी थी, शत्रुता नहीं थी पिता से। बात केवल इतनी थी कि वो नारायण का ध्यान करता। एक बार जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शत्रुता नहीं थी, भगवान की कृपा हुई। अब प्रहलाद बड़ी जोर से रोया, इतनी जोर से रोया
कि भगवान भी बड़े दुखी हुए, बोले मैंने इसके शत्रु का वध कर दिया, अब तो इसको खुश हो जाना चाहिए, ये रो रहा। भगवान बोले क्यों रे, अब तो तेरा शत्रु समाप्त हो गया, अब तू निष्फिक्र हो गया, फिर भी तू रो रहा है। बोले प्रभु आपने मेरे शत्रु को नहीं मारा है, आपने मेरे पिता का वध किया। जैसे इतना कहा भगवान तो झटके बन के रह गए। बोले प्रभु आपने मेरे शत्रु को नहीं मारा, आपने मेरे पिता का वध कर दिया है, मुझे अनाथ कर दिया, तुमने मुझे अनाथ कर दिया। अब तो भगवान चक्कर में पड़ गए। देखिए वो शत्रु तो आपके नाम का था, आपसे शत्रुता करता था, मुझसे कोई शत्रुता नहीं थी, मैं तो आपका नाम जप करता था, तब वो मुझसे दुष्टता करता था, इसलिए वो शत्रु तो आपका था, मेरा नहीं था। भगवान ने क्या किया, दौड़ करके आए और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद तू वास्तव में पितृभक्त है, मैं तुझसे बड़ा खुश हूं, बोल तो क्या चाहता है, कुछ मांग ले। प्रहलाद बोला मैं तुमसे क्या मांगू, और तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए। कैसी बात कही प्रहलाद ने। बोले तुम्हें पता नहीं है, एक तो तुमने मुझे गोद में ले लिया, अब मुझसे कहते हो कुछ मांग ले। अगर कोई किसी के बालक को गोद ले ले, पुत्र पिता बिन हीना, जैसे पिता धर्मीना, तैसे ही प्राणी, तैसे ही प्राणी हरि नाम के बिना जल जाए, नाम के बिना जल जाए, क्या बाप रे, नाम के बिना, ओ नाम के बिना, नाम के बिना, नाम के बिना, नाम के बिना जल जाए, क्या बाप रे, नाम के बिना जल जाए, क्या बाप रे, नाम के बिना जल जाए जिसका पापनी, नाम के जल जाए, क्या बाप रे, नाम के बिना जल जाए, क्या बाप रे, नाम के बिना। मुझे कोई किसी प्रकार का कष्ट न हो, और धीरे से जल में प्रवेश करे, सर झुका करके दंडवत करके, और प्रवेश करके उसमें आराम से 5, 3, 7 जितने गोते लगाने हो धीरे से लगाओ, शरीर को मलना भी नहीं है। गंगा में शरीर को मल के स्नान नहीं किया जाता, गंगा में तो केवल गोते लगाए और साक्षात साधारण रूप से निकल करके आप बाहर आ गए, और फिर सूर्य को जल दीजिए, अपने देवी देवता का पूजन कीजिए। यहां तक बताया है कि गंगा पर तो खड़े होकर के अभी अपने शरीर को भी नहीं पहुंचना चाहिए। एक बार जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। तो भक्तों इसी के साथ जब हम ऐसे सभी नियम से भक्तों किसी को सरोवर राधे में स्नान राधे, करते हैं, और अगली तो उस कथा स्नान का सुनते हमें हैं पूर्ण फल पार्ट प्राप्त 2 होता में। है। एक और बार जोर से अवश्य बोलो जय श्री देखें कृष्ण। पार्ट 2। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।